फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, डी बाय डी एक्स। तो इधर पे आ जाएगा डी बाय डी एक्स और ये टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स और यहां पर आ जाएगा एक्स इंटू वाई। चेक करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब यहां पर लगेगा चेन रूल। चेन रूल में ये पूरे को हम x सोच लेंगे मन में, ये x है, x का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये आ जाएगा 2 एंड ये वाली पूरी टर्म फिर इनटू, अच्छा इसकी पावर में 1 आ गया, समझ गए ना, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज सबको? राइट साइड में क्या होगा बताओ इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। चेक और कंफर्म करो, यहां तक हो गया। देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये चीज किसने मिस की, जल्दी बताओ, सबने बनाया? देन ये हो जाएगा x dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चेक और कंफर्म करो, यहां तक क्लियर? देन ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से तो ये हो जाएगा प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा y। ओके, अब dy बाय dx वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और बिना dy बाय dx वाले टर्म को दूसरी तरफ। तो लेफ्ट साइड में 4y अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा y माइनस 4x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आएगा यहां तक? फिर क्या करोगे, यहाँ dy बाय dx कॉमन निकालोगे, dy बाय dx निकला कॉमन, यहां पर आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, वो आंसर है। कितने बच्चों का ये सही आया? ओके गुड, ठीक है। बाकी तुम लोगों को समझ में आया कैसे बना? नहीं, आइडेंटिटी लगाते तो भी यही आंसर आता, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता और कुछ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हटा रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रूट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसको सही तरीके से सॉल्व न किया जाए तो बहुत टाइम ले लेता है। प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला तरीका जो जनरली ज्यादातर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं वो इसको सीधे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा दोनों जगह पे और काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगी। तो उससे इजी तरीका क्या है, पहले ये वाले टर्म को उधर भेज दो एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहां पर आ जाएगा x रूट ओवर 1 प्लस वाई, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला टर्म, अच्छा यहीं पर कर देता हूं, देखो ये होल स्क्वायर हो गया, इधर पे भी होल स्क्वायर हो गया। बताओ राइट साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और इधर पे क्या आएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर ओपन करो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। क्या यहां तक समझ में आया? अभी देखो और सिंपल वे में बताता हूं क्या होगा, देखना। ये वाई स्क्वायर को यहां भेजो, ये वाले टर्म को यहां भेजो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा, x इंटू वाई, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स। अच्छा ये x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स है। इसको भी अगर मैं x माइनस वाई बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस एक्स वाई आ गया बाहर, ये बन गया x माइनस वाई। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला टर्म है। क्लियर? अब क्या होगा बोलो जल्दी, ये दोनों कट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या आएगा टर्म बताओ जल्दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू
माइनस एक्स वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया? अभी और सिंप्लीफाई करूं इसको, और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इधर भेज दो और x को उधर भेज दो, तो लेफ्ट साइड में y प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या ये समझ में आ गया? हालांकि यहीं पर डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी चलेगा, बट मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। अब क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से, y, तो क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या अभी तक मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था? नहीं, अब जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर dy बाय dx हो जाएगा, और राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या आता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस को बाहर लिख देता हूं, डिनोमिनेटर मतलब ये इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फाइनली ये हो जाएगा माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा फाइनल आंसर। समझ में आया? अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने जाओगे ना तो ये आंसर लाने में हालत खराब हो जाएगी। अब क्यों यही आंसर लाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देगा प्रूव दैट में, फॉर दिस प्रूव दैट दिस, दैट्स इट। समझ गए ना? हटा दूं फिर इसको मैं, अगर कुछ नोट नहीं किया तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर देता हूं, आप लोग उसमें से देख के बाद में नोट डाउन कर लिया करना, ठीक है? क्योंकि अभी हमें ज्यादा क्वेश्चन करने जरूरी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन तो बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी मैंने लॉग का डेरिवेटिव और इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ाया ही नहीं है, तो इसलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन यहां पर है एक्स, एक्स ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कर देता हूं ना सीधा, ये टर्म उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस इंटू कॉस ए प्लस वाई। एक बार चेक करो मैं करेक्ट लिख रहा हूं क्या, ठीक है? इसके लिए मैंने पिछली क्लास में हिंट दे दिया था। क्या हिंट दिया था, एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय, ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस वाई। क्या ये समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट टर्म एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, कॉट, ये पूरा टर्म बन जाएगा इंटू कॉट ए प्लस वाई। अब मैंने क्या हिंट दिया था बताओ मुझे, गुड। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। ये कितने बच्चों ने बनाया है, सौभाग्य, ओके चलो चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है चेक करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dx बाय dy, इधर पे क्या हो जाएगा, d बाय dy, और ये टर्म बन जाएगा माइनस साइन a इंटू कॉट ए प्लस वाई। चेक करना जल्दी से, यहां रख किया। अब यहां पर माइनस साइन ए आ जाएगा बाहर में, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ए प्लस वाई का भी तो करेंगे ना, क्या होगा ए प्लस वाई का, ए का हो जाएगा 0 और y का क्या होगा 1, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के। तो ये आ गया dx बाय dy। क्या यहां तक समझ में आया सभी को, चेक करो। फिर उसके क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dx बाय dy इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा साइन a इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आपको निकालना है dy बाय dx, लेकिन निकला क्या है, dx बाय dy। तो क्या करेंगे इसके लिए, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ऊपर में आ गया dy, नीचे में आ गया dx, ऊपर में आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा साइन a इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया? अब कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो ये कोसेक स्क्वायर को ऊपर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर
ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। क्या ये हो गया सभी का? यही प्रूफ करना था ना? हाँ, सीमा समझ में आया? हो गया ना? अच्छा, ये कितने बच्चों ने बना लिया था पहले ही, फोर्थ वाला? ओके, कितने बच्चों ने ट्राई किया था? ट्राई किया था, ठीक है। शाम भी किया था ट्राई, पक्का? ठीक है, चलो हटा दो मैं ये वाला क्वेश्चन भी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था वो था ये वाला 5th नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x प्लस y। ये गिवन है, और टू प्रूव है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e रेस टू पावर x e रेस टू पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर y इंटू e रेस टू पावर x माइनस 1। ये कितने बच्चों ने कर लिया है? ये हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया गया? डायरेक्टली किया है। चलो देख लेते हैं डायरेक्टली करने पे क्या होगा। डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर पे लग जाएगा डी बाई डी एक्स, और इधर पे भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू पावर एक्स का क्या होगा? ई रेस टू पावर एक्स प्लस नेक्स्ट वाले का क्या होगा? ई रेस टू पावर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। उमेश तू कुछ होमवर्क करके नहीं लाया है ना? राइट साइड का क्या हुआ डेरिवेटिव? e रेस टू पावर x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? फिर उसके बाद e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर y डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में e रेस टू पावर x प्लस वाई को मैं e रेस टू पावर x इंटू e रेस टू पावर y लिख सकता हूं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सबको पता है कि नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, ठीक है। इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? फिर उसके यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इधर पे e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर y dy बाय dx। राइट साइड में हो जाएगा e रेस टू पावर x इंटू e रेस टू पावर y प्लस e रेस टू पावर x इंटू e रेस टू पावर y dy बाय dx। एक बार चेक और कंफर्म करो, यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, dy बाय dx चाहिए हमें। एक काम करते हैं, ये वाली पूरी टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं, ये वाली पूरी टर्म को शिफ्ट कर देते हैं यहां पर, और ये वाली पूरी टर्म को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू e की पावर y dy बाय dx। ये ऑलरेडी था, ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस e की पावर y dy बाय dx हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? अब क्या करना है इसके बाद? लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकलेगा? लेफ्ट से e रेस टू पावर x 1 माइनस e रेस टू पावर y। राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा? dy बाय dx भी निकलेगा कॉमन, और e की पावर y भी निकलेगा कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा? e रेस टू पावर x माइनस 1। क्लियर? अब ये पूरे टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधे सीधे अपॉन में आ जाएगा। तो इधर पे आ जाएगा e रेस टू पावर x 1 माइनस e रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर y। नहीं, यहां पर y है ना, ये y है, ठीक है, डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर y e रेस टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये dy बाय dx। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? क्या प्रूफ हो गया? जो लाना है बस ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेना और हो जाएगा प्रूफ। समझ में आ गया ये? ठीक है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में, ये लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ऑलरेडी किया था, बस वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर मान लो तुम लोग ड्राइविंग स्कूल गए सीखने के लिए कभी, ठीक है, और अगर तुमको ड्राइविंग स्कूल के ट्रेनर ने बोला कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, तो क्या सीख जाओगे तुम लोग? क्या करना पड़ेगा? खुद गाड़ी चलाना पड़ेगा ना। तो मैथ्स के क्वेश्चन को भी खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम लोगों से बनेगा वो क्वेश्चन एग्जाम के दिन, ठीक है। तो अभी सिर्फ सुन के और समझ के काम नहीं चलेगा, अगर तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो हटा रहा हूं ये क्वेश्चन, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूले लिखते एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था आज सारे फॉर्मूले मैं पूछूंगा, जो नहीं बताएगा पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लक्ष्य cos x, इजी वाला पूछ लिया तेरे से। पीछे राघव डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके, sec स्क्वायर x। देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन तो हो गया, cos x। प्रखर
माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ओमांश माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट शांभवी, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, अनुष्का हाँ पैटर्न देखो ना, ये क्या है, सेक है, सेक का डेरिवेटिव सेक टेन होता है, तो कोसेक का क्या, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर, ये सारे डेरिवेटिव याद होने चाहिए। एक्स टू दी पावर एन का इसके अलावा एक्स का किया है, अच्छा ये वाला याद है कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, ए की पावर एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही होता है। यहां तक हो गया। अब एक और लिखो यहां पर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x। ठीक है, ये वाला अगर जिसको पता था अच्छी बात है, नहीं पता था लिख लेना। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखेंगे और याद करेंगे, तुरंत लिखते साथ याद हो जाना चाहिए, ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये सेम होता है, बस माइनस के साथ आ जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सेम, कॉस इनवर्स में बस माइनस आएगा। नेक्स्ट सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला डेरिवेटिव है tan इनवर्स का, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये वाला मेरे को भी याद नहीं है, 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये बहुत कम यूज होता है एक्चुअली, इसलिए मेरे को याद नहीं रहता ये, फिर भी मैं वेरीफाई करता हूं, एक बार लिख ले रहा हूं फिर वेरीफाई करता हूं। 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लिया सबने? किसी के पास लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला सेकंड वर्स का है ना? अच्छा अच्छा, लास्ट पेज में, ठीक है, चेक कर लिया ना। और कोसेक में क्या आ जाता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता है -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया सभी का? हाँ, अब देखो ये ऐसा क्यों होता है कि पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, tan और cot, कोसेक और सेक, ऐसा क्यों होता है? सुनना, थोड़ा सा याद रहेगा ना तो तुम लोग फॉर्मूला भूलोगे नहीं, बता देता हूं। साइन का फुल फॉर्म SINE, साइन होता है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। याद आया ये चीज? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं तो दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब अगर इसको इधर भेज दो, कॉस इनवर्स को इधर भेज दो, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आई ये चीज? अब डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये टर्म आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आई ये चीज? ये माइनस को उठा के इधर भेज दो, तो ये वाला टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस। समझ में आ गया ये चीज?
ठीक है, वैसे ही tan इनवर्स और cot इनवर्स भी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले होते हैं, तो इसलिए इन दोनों का सम भी कितना होता है, π/2, और इसी वजह से दोनों का अपोजिट होता है डेरिवेटिव। ठीक है, ये याद रखने के लिए हेल्प करेगा तुम लोगों को। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका इमेज नहीं है क्या? हाँ ये ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से, अच्छा कुछ और चीजें मुझे थोड़ी सी याद दिलानी पड़ेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। 11th के कुछ फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले? साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? 2 साइन ए कॉस ए। एक और होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये याद रखना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, याद नहीं है तो लिखते चलना फटाफट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है साइन 3a का फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। नेक्स्ट है tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट है tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, देन cos 2a का फॉर्मूला, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और चौथा क्या होता है, गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सोचोगे अगर ये इन फॉर्मूले से बच जाओगे तो नहीं बच सकते। ये सिर्फ अभी नहीं है, आगे हर चैप्टर में चलता रहेगा ये सारे फॉर्मूले, जब तक कैलकुलस चलेगा। इंटीग्रेशन में भी आएगा, सभी जगह पे आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले एकदम सामने होने चाहिए आप लोगों के। और ये नोट डाउन कर लिया तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 लिखना, और क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना। ये हटा दूं ये वाले फॉर्मूले पूरे? कुछ नोट करना है जल्दी कर लो। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले y इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो मेथड यहां पर हम फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो x की जगह पे हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखेंगे, और ऐसी वैल्यू रखेंगे कि अंदर वाला पूरा टर्म क्या बन जाए, साइन बन जाए। समझ गए ना? तो अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला देखो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा देख के बताओ। साइन 2a का फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और देखो यहां पर क्या दिख रहा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या पुट करें, tan a या tan थीटा रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखो सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया सभी का? अब आपको फॉर्मूला याद है,
तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2 थीटा। यहां तक क्लियर? अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इधर गया तो tan इनवर्स बन गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आ जाएगा dy बाय dx और इधर पे भी आ जाएगा d बाय dx और ये आ गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये dy बाय dx एज इट इज, राइट साइड से 2 निकल गया बाहर और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू मिल गई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। समझ में आ गया ना सभी को? सेकेंड क्वेश्चन उठाओ और उसके बाद उसमें x की जगह क्या पुट करना है। तो देख लो फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, tan थीटा। जल्दी सॉल्व करो, मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा कैसे कर रहे हो। प्रॉपर स्टेप वाइज करना, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लो फिर मैं जूम आउट कर दूंगा फॉर्मूला देखने के। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हटा दो। हो गया? क्या आ रहा है, 3/, हाँ करेक्ट है। हाँ आ रहा हूं। इसको साइन π/2 माइनस थीटा लिख देगा। हाँ 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 सही है। अभी आगे समझ में कि बताऊं लिख के दिखाई दे। देख, साइन π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। समझ गया ये चीज? तो cos 2 थीटा को ये लिख देगा तो ये क्या हो जाएगा तेरा साइन इनवर्स, फिर ये आ जाएगा तेरा साइन π/2 माइनस 2 थीटा। समझ गया ये चीज? ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ये वैल्यू रख देना और π/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 10th नंबर वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का हो गया है? हो गया, ओके। उमांश क्या प्रॉब्लम जा रहा है, 10th हो गया ना? इधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू तेरी कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x। समझा? तो ये हो जाएगा तेरा 3 tan इनवर्स x। क्लियर हो गया? y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ओके, अब dy बाय dx निकालेगा तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। हो गया इसके पिछले वाला? हाँ यहां तक सही है। अब थीटा की जगह क्या पुट करोगे, तो ये देखो यहां पर साइड में लिखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। समझ में कैसे आया? ये tan इधर गया तो tan इनवर्स बन गया। अब लिखो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। ओके, अब डिफरेंशिएट करो तो लेफ्ट साइड में dy बाय dx होगा, राइट साइड में 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव।
हाँ पुट करो, x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा। फॉर्मूला तो cos 2 थीटा का बनेगा, तो बना दो cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसको साइन में बदल देना। क्वेश्चन नंबर, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करे, कौन कौन 12th में फंस रहा है ये बताओ तो। 12th में, हाँ तो 12th में देखो x की जगह पे tan थीटा पुट करोगे तो ये पूरा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जा रहा होगा। जिसके बाद फाइनली आपके पास ये आ रहा होगा साइन इनवर्स, और अंदर पे क्या आ जा रहा होगा, cos 2 थीटा आ जा रहा होगा, ऐसा आ जा रहा होगा, है ना। इसके बाद क्या करना, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो ये जो cos थीटा है ना, उसकी जगह पे ये रख देना, cos थीटा की जगह पे ये रख देना, जिससे साइन और साइन कट जाएगा और फिर उसके थीटा वाली टर्म आएगी। पहले वहां तक सॉल्व करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। हाँ, ये जो cos 2 थीटा है ना, उसको लिखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। बता रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है पहले ये बताओ, cos x होता है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो आपके पास जो अंदर में साइन इनवर्स cos 2 थीटा आ रहा है, उसको ऐसे लिखना, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। समझ में आया मैंने क्या किया है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x, और वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ गए ना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 कितने बच्चों का हो गया, 10 हो गया सबका। हाँ, 11 किसका किसका हो गया, 11 11 जिनका नहीं हुआ जल्दी बनाओ। 11 बन गया, उमांश वैष्णवी 11 स्टार्ट कर दिया, और पीछे राघव 11 हो गया, आयुष 11 हो गया। हाँ ओके, हाँ x की जगह पे तो 10 ही रखेगा तू, और ये अंदर साइन थीटा बन जाएगा, फिर उसको cos थीटा में कन्वर्ट कर देना, फिर उसके बाद काट के फिर डिफरेंशिएट। हाँ 12th में भी tan लेना है। हाँ वही तरीका। हाँ शाम भी बताओ, किसी में कोई डाउट है। इसके आगे का सिंपल प्रोसेस है, 2 बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा है, आज ही लिखा है, कॉपी पलटो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और किसने ये गलती की, ये यहां तक सही है। देखो y इज इक्वल टू लिखो, ये इसके ऊपर वाले स्टेप ये पूरा काट दो, y इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा, 0। पाई बाय 2 कांस्टेंट है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, 0। और ये 2 tan इनवर्स x है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। हाँ हाँ, तो ये यहां तक हो गया, बीच में कौन सा साइन था, माइनस, तो यहां पर लगाओ माइनस का साइन, ठीक है, वहां पर भी माइनस लगाओ, हाँ ठीक है। अब देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो साइन को कॉस में बदलो, उसको लिखोगे cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। हम्म, भाई ये तूने कर लिया, इसके बाद डिफरेंशिएट भी करना है ना। अच्छा किया है क्या, हाँ ठीक है। हाँ, ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ओके। लिखा कॉपी में।
ये कौन सा है? 12th वाले में माइनस आएगा ना, बाहर में माइनस लिखा हुआ है। अच्छा ये माइनस है क्या? ठीक है, हाँ दिखा, एक मिनट आदि। इसको देख, जब तूने यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी तो यहाँ टेन थीटा क्यों लिख रहा है? क्या लिखेगा यहाँ? tan इनवर्स x लिखेगा, समझा? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है? ये सही है, हाँ cos 90 माइनस थीटा, हाँ हाँ, तो इसको cos 90 माइनस 2 थीटा लिख देगा। हाँ उमेश, कौन सा बना रहा है? इसके पहले मुझे 10th वाला दिखा दे, 10 तो बना दिया था, ये 11th वाला cos 2 थीटा बना। ये कैसे बना रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तू पेन दिखा। यहाँ पर cos इनवर्स और cos कट गया, ओके, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया तेरे पास? 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करेगा तू? tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आएगा, क्लियर? अब dy बाय dx जब करेगा तो ये 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये याद रखना है ना, याद रखना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गया? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही गलती यहाँ पर भी करे, ठीक से बना, नहीं तो छुट्टी नहीं दूंगा फिर आज में। सर क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स की जगह क्या लेना है? 15th में एक्स की जगह पे कॉस लेना, ताकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बने, ऊपर जाए तो सेक बन जाए, ठीक है आयुष? क्या लिया? यहाँ पे टाइम लिया। हाँ, तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये ये याद रखना है भाई, ये होता है cos 2 थीटा का, समझ गया? अभी जो cos है उसको साइन में बदलने के लिए क्या लिखेगा? साइन π/2 माइनस 2 थीटा, समझ में आई ये चीज? बिकॉज साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x आ जाएगा, सो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और ये किसकी वैल्यू? y की। देन dy बाय dx निकालेगा, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स। करेक्ट, तो आ गया आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करना। हाँ बताओ, 12th वाला नहीं समझ में आ रहा है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, जिसको 12th में प्रॉब्लम आ रहा है एक बार देख लेना इधर पे। अच्छा, किसका किसका 12th में प्रॉब्लम है पहले वो बता दो। 12th में, ओके समझो इधर। सबसे पहले यहां पर एक्स के प्लेस पे पुट करना tan थीटा, ठीक है? तो y इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहला स्टेप क्लियर? अब ये किस चीज का फॉर्मूला होता है वैष्णवी, शांभवी बताओ क्या किसका होता है ये? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? cos 2 थीटा। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, दोनों नहीं कट सकता। साइन इनवर्स और साइन रहता तो कट सकता था। तो यहां पर ना एक आइडेंटिटी में लगाऊंगा, ये इसको साइन में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा? इसको मैं लिखूंगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते। ये क्लास 11th का है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है? और इस एक क्यों होता है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये, ठीक है? तो ये याद रखना। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? π/2 माइनस 2 थीटा। समझ में आ गया? अब थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये y की वैल्यू आई, समझ में आ गया यहां तक? अब जब dy बाय dx करोगे तो π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, ठीक है? समझ में आ गया अभी? हाँ घनिष्ठा क्या पूछ रहे थे? 15th में x की जगह पे cos थीटा लेना,
बिकॉज वो कॉस का डबल एंगल बनेगा एंड उसका रेसिप्रोकल सेक होता है। हाँ प्रखर, 14th में एक्स की जगह पे साइन थीटा ले ले, तो ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, जो साइन 2 थीटा बन गया। फिर साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 थीटा, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या पुट किया था तूने, हाँ तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरी साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करना, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, समझ गया ना? टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो होगा ना tan 2a का, ये tan 2a का फॉर्मूला है। नहीं, ये है cos 2a, सीधे सीधे cos 2 थीटा का, इसीलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। देख इधर, मैं स्टार्टिंग में इसलिए सारे फॉर्मूले लिखा है। देखो cos 2a का फॉर्मूला नहीं, वो किसका sin 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, सर आगे कौन क्वेश्चन करने हैं? हाँ आगे करते जा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। ये कितने बच्चों का ये पूरा बन गया है, पूरा 15 तक हो गया। 15 का आंसर क्या रहा है -2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्सरसाइज में शायद इतना ही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो फिर। 15th में अच्छा मैं एक क्वेश्चन दूं क्या, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता हूं, चलो सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2ax अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो। हम्म 13th में भी डाउट है। देखो 13th क्वेश्चन में, और जिसका 13th नहीं बना चेक करना कर लेना, y इज इक्वल टू ये है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये किसका फॉर्मूला था, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का। समझ में आया ये चीज? तो x की जगह पे हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया ये चीज? फिर साइन को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कैसे, जैसे पिछले वाले में किया था, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नहीं पता ये कैसे हुआ शांभवी? ओके, हाँ तो इधर ना सुनो, ये 11 का बेसिक्स है, मैं थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स। ऐसे ही tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, नहीं, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉट एक्स। 2 बाय नहीं, थोड़ा सा कुछ गलत है। कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है tan एक्स।
ठीक है शांभवी, ये ध्यान में रखना। वैसे ही sec पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, और कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो साइन और कॉस, तो ये को आ रहा है, को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल। वैसे tan और ये क्या आ गया, कॉट आ गया, तो कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटेंजेंट, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए पाई बाय 2 माइनस एक्स ही होता है। तो इसीलिए जो है ना, ये जो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, या साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस। ये समझ में है? ऐसा कन्वर्जन हमने इसलिए किया ताकि ये दोनों कट जाए, और फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाए, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर हो गया ये चीज? अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, 2 tan इनवर्स x। ओके, देन dy बाय dx निकालोगे तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। कुछ चीज और छूट रही है, इंटू 1 बाय ए, ये करेक्ट है। x बाय ए का भी तो करेगा ना डिफरेंशिएशन। 14 क्वेश्चन में, 14 क्वेश्चन में देख, x इज इक्वल टू पुट करेगा साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बन, साइन 2 थीटा बन जाएगा। नहीं, जल्दी करो जो बचा है। और ये वाला किसका किसका बन गया, ये वाला हो गया। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, a tan थीटा, a tan थीटा। x की जगह पे a tan थीटा पुट करोगे, सो दैट a स्क्वायर कॉमन निकल के सब कट जाएगा, और फिर उसके tan 2 वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टू बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए। क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा जल्दी बनाओ, जिनका ये 13 14 15 बचा है, किसका किसका बचा है 13 14? शांभवी क्या करो, जल्दी बनाओ। और किसका बचा है, वैष्णवी जल्दी करो। सीमा हो गया पूरा? जिनका हो गया उनके लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं डाउट्स क्लियर अप कर देता हूं, जिनके जो जो पेंडिंग है डाउट। इसको एक्स स्क्वायर नहीं, थोड़ा इजी कर देता हूं क्वेश्चन को। ये वाला बता रहा हूं। dy बाय dx निकालना है ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? अभी ये वाला, ये वाला, ठीक है। एक बार देख लेना,
ये वाला क्वेश्चन जिसका जिसका डाउट है एक बार समझ लेना कैसे बनेगा। सबसे पहले x के प्लेस पे पुट करोगे a tan थीटा, पहला स्टेप क्लियर हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2a इंटू a tan थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। पहला स्टेप सही किया कि नहीं बताओ ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब थीटा की वैल्यू तुम लोग निकाल रहे होगे गलत, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, पहले a को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो x बाय a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan थीटा। समझ में आई ये चीज। अब tan को उधर भेजना, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x बाय a। समझ में आई ये चीज। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x बाय a। क्या ये क्लियर हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, ये 2 एज इट इज, tan इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव निकालने के लिए लगेगा चेन रूल में tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस जो भी ये है पूरे का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर, x बाय a। समझ में आई ये चीज। और x बाय a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय a। ठीक है, तो कंप्लीट करो, और जिनका ये बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है वो करना। और इधर पे मुझे बता 13, 14, 15 जिसका डाउट है मैं जल्दी एक्सप्लेन करता हूं। पूरा बन गया। 15th में x की जगह पे क्या पुट किया, cos थीटा। cos का डबल एंगल बना होगा रेसिप्रोकल होके sec। और शांभवी कौन सा, जल्दी करो। x की जगह पे sin थीटा पुट करो फास्ट। सही बना रहे हो। किसमें कौन सा क्वेश्चन है ये, इसको ना रूट से बाहर निकालना है। तो x की जगह पे ना cos 2 थीटा लिख लेना। x की जगह पे cos 2 थीटा, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। हाँ सही ना, हाँ थीटा लेगा तो भी सही आंसर आएगा, चलेगा ना। इसके बाद ये √2 और ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी √2 ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी √2 ये रूट से बाहर आएगा, समझा। फिर √2 को कॉमन निकाल के काट देना। तेरा नहीं है क्या वहां का क्लास, ओके। बाहर में साइन इनवर्स लिखो, शाम में भी दिखा मुझे कॉपी, दिखाओ पेन। साइन इनवर्स ये पूरा टर्म यहां तक क्लियर हो गया। देन साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा, ये पूरा का पूरा cos थीटा होता है, तो इनटू क्या बन जाएगा cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो cos, क्लियर। देन साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा, क्लियर हो गया। साइन इनवर्स साइन कट गया तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो y इज इक्वल टू 2। अब थीटा तुमने क्या लिया था बताओ, x तुमने क्या लिया था, sin थीटा, क्लियर। तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा क्या, थीटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो y इज इक्वल टू 2 थीटा आया था, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो dy बाय dx क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की जगह पे sec थीटा पुट करना, ठीक है। 15th वाले में, हाँ बना लिया। ठीक है, लेकिन तू अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। हाँ लक्ष्य, ये बता ये वाला बना कि नहीं बना, ये आखिरी वाला जो दिया हूं tan इनवर्स वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन है ये समझ लो यहां पर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन हैं।
इसका आंसर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन माइनस आना नहीं, ऊपर में माइनस है ना, माइनस आना चाहिए और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने थोड़ा मन से दिया है, मॉडिफाई करके दिया है एक्चुअल बुक के क्वेश्चन से, ठीक है। तो इधर पे देखो, ये क्वेश्चन सारे बच्चे यहां से स्टार्ट कर दो बनाना, इसके पहले का जो छूटा है वो स्किप कर देना फिलहाल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर क्या पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा दोनों रख सकते हो। मान लो कॉस थीटा रखा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक हो गया। फिर कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। याद है, कॉस का डबल एंगल या हाफ एंगल दोनों सेम है। एक और क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहां पर कैसे लगेगा, देखो हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। क्या आएगी 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आई ये चीज? हाँ, ये थीटा बाय 2 होगा। हाँ, क्लियर हो गया अभी? तो ये डायरेक्टली याद रखना है, कम से कम 100 टाइम्स यूज होगा जो मैंने सामने लिखा है ये फॉर्मूला, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे। मैं जब 11th में पढ़ाता था तब भी ये चीज बोलता था, ये डबल एंगल फॉर्मूला कॉस का 500 टाइम्स यूज होगा, ऐसा बोलता था। हो सकता है 200-300 टाइम्स यूज हो गया होगा, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मिला के थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर क्या बन जाएगा ये वाला टर्म, बोलो जल्दी क्या बनेगा, ये हो जाएगा कोटा में ABCD। किसके लिए पूछ रहा है? हाँ, ABCD गूगल में सर्च करना। हाँ ठीक, चित्तू भी गए हुए। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? इसके बाद कौन कौन फंस रहा है इसके बाद? हाँ ठीक है, देखो इसके बाद का स्टेप समझना, और सारे बच्चे ध्यान देना जो यहां तक नहीं पहुंचे थे वो भी। सबसे पहले tan इनवर्स, ये हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस √2 इंटू साइन थीटा बाय 2 अपॉन √2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस √2 इंटू साइन थीटा बाय 2। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया है? स्क्वायर वाली टर्म को बाहर निकाल दिया और रूट के अंदर में 2 बच गया। ये 2 कॉमन निकालो काटो, 2 कॉमन निकालो काटो, समझ गए ना ये चीज? अब क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके। अब ये कितने बच्चों को याद है ऐसे क्वेश्चन को इनवर्स में हम कैसे सॉल्व करते थे? cos थीटा बाय 2 से क्या करते थे, डिवाइड। cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करने से ये दोनों क्या बन जाएगा, 1, और ये दोनों क्या बन जाएगा, tan, ठीक है। तो डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 होल अपॉन, यहां पर भी आ जाएगा cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय 2
अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? इसके बाद का अगला स्टेप कौन बताएगा? tan पाई बाय 4 किसकी जगह पे रखेंगे? ये वाले 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 रखेंगे, और यहां इंटू 1 है तो यहां पर क्या रख देंगे? tan पाई बाय 4। अब जिनको समझ में नहीं ऐसा क्यों रखा, अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। समझ में आया ये सभी को? हाँ, ये कुछ देखा देखा टर्म देख रहे हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो मैंने इसको tan पाई बाय 4 इसलिए रखा ताकि ये tan a माइनस tan b बन जाए। ऊपर में 1 प्लस ये टर्म था, उसको tan पाई बाय 4 से, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए इसको इंटू 1 है या tan पाई बाय 4 मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आया? अब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिख रहा हूं मैं यहां पर, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, ये वाला फॉर्मूला क्लास 11th में जो पढ़ते थे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा tan a माइनस b। तो a की जगह पे क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस b की जगह पे क्या आएगा? थीटा बाय 2। समझ में आई ये चीज? अब tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। समझ में आई ये? अब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे देख लो, तो कहां पर आपने सब्सटीट्यूट किया था? हाँ, यहां पर किया था। x की जगह पे क्या पुट किया था? cos थीटा। x की जगह पे cos थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स x आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x। क्लियर हो गया सबको ये? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, इधर पे पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, ये डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, tan इनवर्स का, tan इनवर्स का ये नहीं होता है, ये tan नहीं, tan इनवर्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। चलो एक क्वेश्चन नोट करो, ये वाला क्वेश्चन कौन सॉल्व करके दिखाएगा देखते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x with respect to cot इनवर्स x। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x with respect to cot इनवर्स x। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है वो x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में पढ़ा है? यहां पर बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बताओ कैसे बनेगा? हिंट दे रहा हूं, देखो, इस वाले को ले लो u और इस वाले को ले लो v। क्लियर हो गया? अब आपको क्या निकालना है? du बाय dv, du बाय dv, ये आपको निकालना है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, ये वाले को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में? x के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताओ ये लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? du बाय dx, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? dv बाय dx। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? du बाय dv। तो क्या करोगे? इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे दो,
और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। समझ में आई ये चीज? अब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, du बाय dx, अपॉन में क्या आ जाएगा, dv बाय dx। ऐसे ही होगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? अब इधर पे dx dx कट जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, du बाय dv, और राइट साइड में क्या बचेगा, 1/-1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा ना। आया क्या समझ में ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। अब चलो पिछले कुछ सालों में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, मैं उनको नोट डाउन करा देता हूं, उसको प्रैक्टिस करके आना होमवर्क, या अभी बनेगा तो अभी बना लेना। ये हटा दो ना पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन x। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड्स में। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन x प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन x माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन x। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस x माइनस रूट x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बार आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं बोर्ड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना उसी टाइप का, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? प्लस माइनस की डिफरेंस है। एक और मेजर डिफरेंस क्या है? नहीं वो भी तो ठीक है, उसमें मैंने जो दिया था x दिया था, यहां पर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। तो वहां पर x की जगह पे क्या पुट कर रहे थे, cos थीटा। यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, cos थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी तो एनसीईआरटी के कई क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। और जो मैंने वो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन दिया था ना, वो सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 2003 और 2008 में। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन जो है ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले हैं, तो ये भी ध्यान दो, ये भी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है। जिसमें से एक है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √13। सेकेंड है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेस टू पावर x प्लस 1 इंटू 3 रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 रेस टू पावर x। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x रूट ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर। बस इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही होमवर्क करने। हेलो,
हेलो, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। इस बार सब बना के लाना पक्के से, ठीक है। और हो सकता है कई क्वेश्चन में कुछ मुश्किल जाए, तो थोड़ा सा सर्च करना इधर उधर गूगल वगैरह